11 अक्टूबर 2024 बरोज़ जुम्मा सुबह 10 बजे पंजाब कॉलेज के कैंपस 10 की बेसमेंट से एक बहुत चीखो पुकार की आवाज़ आती है। जब एक टीचर भागी भागी बेसमेंट में वाक़या मालूम करने के लिए जाती है तो उसके पांव तले ज़मीन निकल जाती है। वो क्या देखती है कि एक लड़की बेहाल और बेसाख्ता बेसहारा ज़मीन पर पड़ी थी। जब उसने दूसरी तरफ नज़र दौड़ाई तो 2 आदमी एक वैन में बैठे फरार हो रहे थे। उस वक्त क्या हुआ था? वो 2 आदमी कौन थे? वो लड़की कौन थी? और उस लड़की के साथ क्या हुआ था? जानिए इस वीडियो में। 17 साल लड़की जिसका ताल्लुक लाहौर से बताया जा रहा है, पंजाब कॉलेज कैंपस 10 में ICS की तलबा थी। छुट्टी के टाइम सिक्योरिटी गार्ड ने उसको कहा कि बेसमेंट में आपका फ़ीस के मामले में फ़लाँ इंतज़ार कर रहे हैं, आप उनसे जाके मिल लें और मामला सुलझाएं। ये बात आम है, लिहाजा वो लड़की बगैर किसी शक व शुबा के नीचे चली गई। उस बेचारी को क्या मालूम था कि 2 भेड़िया सिफ्त इंसान उसका बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। जब वो नीचे गई तो उन दोनों में से जिनको एक गार्ड और दूसरा वैन ड्राइवर बताया जाता है, उन्होंने उसके साथ जिस्मानी तशद्दुद किया, सेक्सुअल हरासमेंट का निशाना बनाया। जब उसकी चीखो पुकार से उस्ताज़ा कराम नीचे आए तो क्या देखते हैं कि एक लड़की बेहाल बेसाख्ता बेसहारा किसी की मदद की तलबगार ज़मीन पर बेहोश बेहवास पड़ी थी और वो दोनों आदमी फ़रार हो रहे थे। उस लड़की को फ़ौरन हस्पताल मुंतकिल किया गया और बताया जा रहा है कि अब वो ICU में है और उसकी हालत बहुत ख़राब है। सिक्योरिटी गार्ड का नाम ऑन बताया जा रहा है, जबकि वैन ड्राइवर का नाम ताहाल अभी तक नामालूम है। नाज़रीन, यहाँ पर पुलिस ने बहुत अहम किरदार अदा किया और सिक्योरिटी गार्ड जिसका नाम ऑन मैंने आपसे भी अर्ज़ किया, उसको 10 घंटे के अंदर अंदर सियालकोट से गिरफ़्तार कर लिया, जबकि दूसरा मुजरिम जिसको वैन ड्राइवर बताया जा रहा है ताहाल नामालूम है। नाज़रीन, इस वाक़े में ट्विस्ट उस वक्त आता है जब इस कॉलेज के इंतज़ामिया ही इस वाक़े के होने का इनकार कर देती है और इसको एक फ़ॉल्स प्रोपेगेंडा कहलाती है। उनके मुताबिक इस तरह का कोई वाक़या हमारे कॉलेज में कभी हुआ है ना कभी होगा और ये फजूल में एहतजाज कर रहे हैं हमारे कॉलेज की रेपुटेशन ख़राब करने के लिए, जबकि चेयरमैन आमिर महमूद साहब की तरफ से भी ताहाल कोई भी स्टेटमेंट जारी नहीं हुई। उन्होंने कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की जिससे हमें पता चल सके कि आया कि ये वाक़े में कितनी सच्चाई है और कितना झूठ। सूबाई वज़ीर ऑपरेशन राना सिकंदर हयात ने इस मामले में पढ़ने का फ़ैसला किया और सख्त हदायत जारी की DIG ऑपरेशन को कि आप जो है वो अदारा सील करें, उसका लाइसेंस कैंसिल करें। उन्होंने साफ बता दिया कि कॉलेज के प्रिंसिपल जिनका नाम मुमकिन तौर पर सादिया जावेद बताया जा रहा है कि उन्होंने CCTV फुटेजेस को डिलीट करवाया। उन्होंने इस बच्चों पर प्रेशर डाला कि वो इस वाक़े को दबाए रखें और इस वाक़े को बाहर ना जाने दें। लेकिन दूसरी तरफ उनका बयान उस वक्त बदल जाता है जब वो ये बात प्रिंसिपल से हटा के कॉलेज की इंतज़ामिया पे डाल देते हैं कि ये सारी के सारी कॉलेज की इंतज़ामिया की नाअहली है कि उन्होंने इस तरह की हरकत की हैं। इसके बाद जो है वो सूबाई वज़ीर मालूमात उज़्मा बुखारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये बयान दिया कि चीफ़ मिनिस्टर ऑफ पंजाब मिस मरीम नवाज़ शरीफ जो हैं वो इस मामले से बिल्कुल बाखबर हैं, वो हर एक लम्हे से बाखबर हैं। ये उन्होंने कहा कि वो हर एक लम्हे से बाखबर हैं और वो इस मामले में एक्शन लेंगी, लेकिन ताहाल अभी तक कोई भी FIR लॉन्च नहीं हो सकी। नाज़रीन, इस खबर के लीक होने के तकरीबन 12 घंटे बाद ही तलबा की तरफ से शदीद रद्द-ए-अमल आया। उन्होंने एहतजाज करना स्टार्ट कर दिया, कॉलेज की इंतज़ामिया के ख़िलाफ़ खूब नारेबाजी की और जब पुलिस की तरफ से रद्द-ए-अमल आया तो उन्होंने अपने एहतजाज को एक ख़तरनाक मोड़ दे दिया और चीज़ों को तोड़ना शुरू कर दिया। मसलन क्लासेस तोड़ना स्टार्ट कर दी, कॉलेज का गेट उखाड़ दिया। इसके अलावा कॉलेज के अंदर जितने गमले वगैरह, जालियाँ, दरवाज़े, वो सारा कुछ उतार दिया। इसके अलावा नाज़रीन, ना सिर्फ ये बल्कि पुलिस की तरफ से भी तलबा पर काफ़ी लाठी चार्ज किया गया। 14 अक्टूबर को एक तालिब इल्म अपनी जान की बाजी हार गया जब उसके ऊपर एक भारी भरकम शीशे का दरवाज़ा गिरा और उसका बाजू कम्प्लीटली कट गया और वो ऑन द स्पॉट उसकी डेथ हो गई। और इसके अलावा जो साथ उसके 2-4 साथी खड़े थे वो भी शदीद ज़ख्मी हुए और उनको भी हस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। इस वाक़े के बाद जब पंजाब पुलिस की तरफ से तलबा पर तशद्दुद किया गया तो दीगर इदारों ने भी इस एहतजाज में शामिल होने की कॉल दे दी और ये मामला अब संगीन से संगीन होता जा रहा है, लेकिन अभी तक इस पर कोई हुकूमती एक्शन नहीं लिया गया।
اگر ہم اس واقعے کا دوسرا رخ دیکھیں تو اگر آپ کو یاد ہو، اس واقعے کے ہونے سے 2 یا 3 دن پہلے پریزیڈنٹ آف پاکستان سر آصف علی زرداری صاحب نے پنجاب گروپ آف انسٹیٹیوٹ کو بیسٹ پرائیویٹ انسٹیٹیوٹ ہونے کا خطاب بھی دیا تھا، اور یہ صرف پنجاب کالج کو ہی ملا، پنجاب انسٹیٹیوٹ کو ہی ملا۔ دیگر جتنے بھی ادارے ہیں ان کا نام میں نہیں لینا چاہوں گا، جتنے بھی پرائیویٹ سیکٹرز کے ادارے ہیں، بڑے مشہور ادارے ہیں، آپ جانتے ہیں ان کو، تو ممکنہ طور پر یہ ان کی طرف سے دشمنی کا اظہار بھی ہو سکتا ہے، کیا پتہ ایسا کچھ ہوا ہی نہ ہو اور یہ صرف اور صرف ایک پروپیگنڈا ہو جو کالج کی انتظامیہ کہہ رہی ہے۔ دوسری پاسبلٹی ہے کہ بچے ٹھیک کہہ رہے ہوں، دونوں میں سے کوئی سا ایک ہو، تو کوئی بھی ایک فرد جو ہے اس کی بات پہ یقین کرنا پڑے گا، لیکن ہم آپ کو وہ چیز بتا رہے ہیں جن کا ممکنہ طور پر ہونے کا آپ کے ہو سکتی ہیں۔ میں آپ کو دوبارہ سے یہی کہوں گا کہ کبھی بھی ایک بات کا ایک پہلو نہ دیکھیں، آپ دونوں پاسبلٹیز دیکھیں اور سمجھداری سے اس بات کو سوچتے ہوئے، اس بات پہ غور و فکر کرتے ہوئے اس کے اوپر فیصلہ کریں۔ ناظرین، اس کے علاوہ اور بھی لوگ ہیں بڑی بڑی باتیں بنانے والے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ اس میں اصل قصوروار کوئی اور ہے۔ کچھ لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ پنجاب کالجز کے 10 اداروں کو جو ہے وہ سیل کر دیا گیا ہے، ان کا لائسنس کینسل کر دیا گیا ہے۔ لائسنس کینسل ہونے سے مراد اب دیٹ از اونلی اے بلڈنگ، اب وہ صرف ایک عمارت ہے، اس میں کوئی ٹیچر، کوئی اسٹوڈنٹ، کوئی بھی نہیں آ سکتا، اٹ از جسٹ اے بلڈنگ۔ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اس کو ادارے کو سیل کر دیا گیا۔ لیکن بہرحال یہ اس خبر میں کتنی سچائی ہے اور کتنا جھوٹ ہے، میرا آپ سے ایک سوال ہے، اس کے بعد ویڈیو ختم کروں گا۔ کیا ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں اس ملک میں محفوظ ہیں؟ کیا ہمارے مردوں کی مردانگی درندگی اختیار کر چکی ہے؟ ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کریں۔ ملتے ہیں آپ سے پھر کسی انٹرسٹنگ ٹاپک پہ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔